जय माता दी सत्संग में दोस्तों आपका स्वागत है। एक बार सभी भक्तों के लिए मेरी ओर से जय माता दी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य अपने जीवन में दुख सुख कैसे पहचानेगा। आदमी को ये पता ही नहीं चलता कि मैं दुख में हूँ या मैं सुख में हूँ। दोस्तों आपको दुख सुख पहचानने के लिए अपने मन से फैसला करना होगा, अपने मन में धर्म जगाना होगा, अपने मन से न्याय करना होगा। जब स्वयं अपने मन से न्याय कर लोगे तो आपको उस दुख सुख का एहसास हो जाएगा कि मैं दुख में हूँ या सुख में हूँ। जब आप फैसला नहीं कर सकते, जब आपके मन में धर्म ही नहीं है, जब आप धर्म नहीं है तो आप धर्म का न्याय कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको जो सामने होगा वो भी नहीं दिख सकता। आप फिर संतुष्ट हो जाओगे कि अरे सबका ये हाल है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे समझ लो कि आपके घर में बीमारी है और आप सारे कर्म करते जा रहे हैं। आपने सत्संग नहीं छोड़ा, डॉक्टर नहीं छोड़े, जिसने जो बताया वो कर लिया और फिर भी परेशानी है। तो दोस्तों आप समझ लो कि आपसे भगवान नाराज हैं, आपसे भगवान खुश नहीं है। जो आप कर्म कर रहे हो उन कर्मों से भगवान खुश नहीं चल रहे। तो आपको अपने उस कर्म को सोचनी चाहिए कि हमारे ऐसे कौन से कर्म खराब हो गए हैं कि जिस कर्म से हम कहीं डॉक्टरों से पार नहीं बिसाती, कहीं सत्संग में जाते हैं वहाँ पार नहीं बिसाती। तो हमारी कहीं सोच खराब हो गई है, हमारे कहीं कर्तव्य ऐसे खराब हो गए हैं कि जिसके कारण हम कहीं सफल नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों हमेशा अपने मन के अंदर धर्म जगा लो। धर्म जब तुम्हारे अंदर जाग जाएगा तो तुम स्वयं अपने कर्मों पे फैसला कर पाओगे। जब अपने कर्मों पे फैसला कर लोगे, जब सही गलत का आपका एहसास हो जाएगा तो उसी दिन आपको भगवान उस दुख से आपको मुक्ति दे देंगे। कोई ना कोई उसी समय आपको मिल जाएगा और आपको क्षण भर में आपको दुख से आज़ादी हो जाएगी। इसी कारण सुख संसार में कितना भी हो, सुख होता क्या है? सुख का मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने पैसा है, महल है, गाड़ी है, घोड़ा है। ये सुख की पुष्टि नहीं है। ये तो संसार की ज़रूरतें हैं, ये तो हमेशा चलती रहती हैं। हमेशा सबसे बड़ा सुख संसार में उसी आदमी के पास है कि जिसकी संतान हमेशा जिस माँ बाप को एक देवता जैसी पूजती है, उसके कहने के अनुसार चलते हैं, सुबह शाम उसकी पूजा करते हैं। जब तक माता पिता के पैर न छू लें तब तक वो भोजन नहीं करते। तो समझ लो कि तुमसे ज़्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है। धन की कमी हो कोई बात नहीं, ये तो समय चलता ही है। और हमेशा सबसे धनवान वही है कि जिसकी हमेशा ज़रूरतें पूरी होती रहें। इस संसार में उससे ज़्यादा सुख कोई नहीं है। संतान उसकी पूजा करती रहे, संतान उसकी सम्मान करते रहे, जिसके घर में सुख शांति रहे वो सुख है। जिसके घर में लक्ष्मी का वास हो वो सुख है। जिसके घर में लोग जो कह दिया वो सब ने कर लिया वो सुख है। दोस्तों हमेशा दुख सुख हमें जब भी मिलते हैं जब हम स्वयं अपने कर्मों से फैसला नहीं कर पाते, जब हम भगवान से न्याय नहीं कर पाते, हम पहचान ही नहीं पाते कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम अपने स्वार्थ में इतने बिगड़ जाते हैं, चाहे हम कीचड़ में जा रहे हों फिर भी हम कहते हैं कि हम सही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवान हमें इस मानव शरीर से लेकर इस धरती पर भेजते हैं तो किसकी मजाल है अगर हमारे कर्म अच्छे रहें तो हमारे इस बॉडी से कोई टकरा जाए, किसी की मजाल नहीं। भगवान हमेशा तुम्हारे कर्मों के आधार पर एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा कोई भी बार वांका नहीं कर सकता। हमेशा
जो भी हानि होती है वो हमारे कर्मों से होती है, हमारी सोच खराब होती है, हमारे उन्हीं के कारण हमें उसका दुख भोगना पड़ता है। और उस दुख को हम कभी किसी को बताते नहीं, क्योंकि हम स्वयं गलत करते हैं। गलत को हम किसी को बता ही नहीं सकते कि हमने गलती की है, किसी से नहीं बता सकते। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी में सबसे आदमी का दुख सुख पहचानने का कारण है। हमेशा स्वयं अपने मन से भगवान को याद कर लो और उस धर्म को बूझ लो, अपने मन से फैसला कर लो। अगर सही है तो सही है, बेटी ने गलत किया तो बेटी से समझा दो कि तू गलत हो, बेटा गलत है तो बेटे को समझाओ, पत्नी गलत है तो पत्नी को समझाओ। मगर जब हम इस मोह में फंस जाते हैं तो कोई भी गलत हो मगर हम न्याय नहीं कर पाते। तो दोस्तों, उसी के कारण हमें ये दुख सुख सब भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर मेरे इस वचन से आप सहमत हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।